हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक जी पवन सामई पर आपको मैथ के धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ के नियम समझा रहा हूँ। हमारी 5वीं कक्षा से बड़ी कक्षाओं में जोड़ के नियम कुछ छोटी कक्षाओं से अलग प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। नियम नंबर 1, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक संख्या होती है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक संख्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी दोनों संख्याएं धनात्मक हों और उनका अगर हम योग करते हैं तो उत्तर हमारा धनात्मक संख्या होती है। उदाहरण देखें तो धनात्मक 3 जोड़ धनात्मक 5, 3 धन 5, ये संख्याएं धनात्मक हैं। जिन संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह नहीं लगा होता है वह संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो धनात्मक 3 जोड़ धनात्मक 5, 3 में 5 संख्या को जोड़ते हैं तो 8 उत्तर हमारा प्राप्त होता है। नियम नंबर 2, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक संख्या होती है। दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक संख्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं और हमें उनका योग करना है तो उत्तर भी हमारा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ऋणात्मक 3 हमारी ऋणात्मक संख्या है, जोड़ ऋणात्मक 5, तो यहां हमारी दोनों ऋणात्मक संख्याएं ऋण 3 ऋण 5 और हम इनका जोड़ करते हैं तो ऋण 3 जोड़ ऋण 5, तो उत्तर भी हमारा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा, ऋण 8। नियम नंबर 3, एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक संख्याओं का योग करते समय संख्याओं का घटाव करते हैं। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक संख्याएं अगर हैं, एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है, और अगर हम उनका योग करते हैं तो योग करते समय हमें उनको घटाना है और घटाने के बाद चिन्ह बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगाए वही चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर पहली संख्या हमारी धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो चिन्ह हम फिक्स नहीं कर सकते, हम पहले संख्याएं हल करते हैं, उसके बाद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह पहचानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो धनात्मक संख्या 3 ऋणात्मक संख्या 5 का अगर हम योग करते हैं, एक संख्या हमारी धनात्मक है और दूसरी संख्या हमारी ऋणात्मक है, और अगर हम इनका योग करते हैं तो पहले हमें योग नहीं करना होता है, हमें उन संख्याओं का घटा करना होता है। तो धनात्मक 3 जोड़ धनात्मक ऋणात्मक 5, तो 3 में से हम 5 को घटाते हैं, तो 3 में से 5 घटाने पर हमें ऋणात्मक संख्या 2 प्राप्त होती है। 3 में से 5 घटाना है हमें, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। ऋण 3 जोड़ 5, यहां पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है। अगर हम इसका जोड़ करते हैं, मैंने पहले बताया था कि एक संख्या ऋणात्मक हो और एक संख्या धनात्मक हो तो हम उनको योग करते समय घटाते हैं, तो यहां भी हमें घटाना पड़ेगा। ऋण 3 धन 5, तो 5 में से हम ऋण 3 को घटाते हैं, आंसर आएगा धनात्मक 2, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या 5 धनात्मक है।
एग्जाम्पल नेक्स्ट, ऋणात्मक 8 जोड़ 3। यहाँ पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो हम ऋण 8 में 3 जोड़ें तो जोड़ नहीं घटाव करना पड़ेगा। 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारा ऋणात्मक 8 धन 3, तो इनको हम घटाएंगे। 8 में से 3 घटाने पर 5 प्राप्त होता है और ऋणात्मक संख्या 8 बड़ी संख्या है, तो अतः यहां ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 8 जोड़ ऋण 3। 8 में अगर हम ऋणात्मक संख्या 3 को जोड़ते हैं तो हमारा एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, तो हम यहाँ पर घटा करेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे ये नियम कुछ छोटी कक्षाओं के जोड़ से अलग होते हैं। अगर हमारे आगे घटाव के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको अगली वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। राधे राधे।